जो बड़े से बड़े रूप में रहता है विराट, अणु से अणु हो सकता है और परमाणु से परमाणु हो सकता है, ऐसे श्री विराट भगवान का परमात्मा स्वरूप दर्शन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो मुनियों के हृदय में वास करता है, भक्तों के हृदय में वास करता है, ऐसे प्रभु के लिए अंत में जो लाइन कही, सत्यम परम धीमहिम, ऐसे सत्यचित आनंद, ऐसे सत्य परमात्मा को हम आप सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आगे सौनकादिक ऋषि सूत जी से कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेय शास्त्र सारस्य के अवतारस्य किम प्रयोजनम, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान का कारण क्या है, शास्त्रों का सार है, सार क्या है, और किम श्रेय, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है, धर्म का शरणागता, और धर्म किसकी शरण में है। ये 6 प्रश्न पूछे गए। किम श्रेय शास्त्र सार, सब पहला प्रश्न। ये सब प्रश्न हमारे मन के अंदर भी दिन रात कभी ना कभी आते हैं, जिनका अर्थ जानने के लिए, जिनका उत्तर जानने के लिए हमारा हृदय लालायित रहता है। किम श्रेय शास्त्र सारस्य, शास्त्रों का सार क्या है। सबसे पहली बात किया किम श्रेय, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है, बताइए दुनिया में श्रेष्ठ क्या है, बोलिए दुनिया में श्रेष्ठ क्या हो सकता है। आज की डेट में, आज की डेट में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ये माया रह गई है, इससे बड़ा श्रेष्ठ कुछ नहीं बचा प्यारे, क्योंकि जीवन के जितने भी कार्य आज की डेट में हो रहे हैं इस माया से ही होते हैं। लेकिन ये जो कार्य होते हैं ये सांसारिक कार्य होते हैं। ये माया जरूरत है जीवन की, आपको हमको सबको चाहिए। ये माया हम आपकी सबकी जरूरत है, लेकिन जिस आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं उसमें इसकी जरूरत नहीं है। व्यवस्था के लिए जरूरी है, साधन के लिए जरूरी है। अब कोई कथा करानी हो, भागवत करानी हो, कुछ संकीर्तन कराना हो, व्यवस्था चाहिए तो माया तो लगती है। इससे साधन जुटाए जा सकते हैं, साधना नहीं जुटाई जा सकती। इससे साधन जुटाए जाएंगे, व्यवस्था अच्छी की जाएगी, क्योंकि इससे आप जो है व्यवस्था खरीद सकते हैं, अन्न खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। इसलिए दुनिया का श्रेष्ठता वो है जो आप बनाओ। अब किसी पीने वाले व्यक्ति को अगर सुबह सुबह उठते ही आंख खोलते बोतल मिल जाए तो उसके लिए तो राम मिल गया समझो, क्योंकि उसकी व्यसन इतनी तेज है, क्योंकि उसको राम मिल गया, क्योंकि उसके लिए उससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने उसको श्रेष्ठ मान लिया है। किसी को सुबह जब तक मंदिर ना जाए तब तक उसका हृदय नहीं मानता, क्योंकि उसने मंदिर को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। किसी को सत्संग मिल जाए तो श्रेष्ठ है, किसी को गुरु का घर मिल जाए तो श्रेष्ठ है, किसी के लिए माता पिता के चरण श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता बनाना, और श्रेष्ठता हृदय का वो है कि जहां जाकर जिसके समक्ष रहकर, जिसके सानिध्य में होकर ये शीश अपने आप झुकने को तैयार हो जाए, उससे बड़ा श्रेष्ठ दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। वही श्रेष्ठ है दुनिया। अब ये निर्धारित करता है आपकी अपनी बुद्धि पर कि आप किस चीज को श्रेष्ठता देना चाहते हैं, कौन सी श्रेष्ठ को आप श्रेष्ठ मानते हैं, वही श्रेष्ठ हो सकता है। किम श्रेय शास्त्र सारस्य, दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। हम रामायण कथा, भागवत गीता, अजाने न जाने कितने शास्त्र पुराणों को सुनते हैं, लेकिन उनका सार क्या है, मूल मंत्र क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बोले शास्त्र सारस्य, शास्त्रों का एक ही सार है। आप गीता सुनो, रामायण सुनो, भागवत सुनो, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की वक्तव्य हो,
अंत में वक्तव्य यही कहता कि भैया हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। इस भारत देश में ना जाने कितनी नदियां बहती हैं, कहीं गंगा, कहीं यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, न जाने कितनी नदियां बह रही है, लेकिन अंत कहाँ है? सबका सागर में। सबका मिलन कहाँ हो रहा है? सागर में। सबका अंत सागर में है, और वहां जाकर गंगा भी एक, यमुना भी एक, कावेरी भी एक। यही है प्यारे, ये किसी भी शास्त्र को आप जुड़ जाइए, बस किसी भी शास्त्र से आप जुड़ जाइए, सबका एक ही कहना है कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो बस। उस हरि के भजन के बिना जीवन का कोई गुजारा नहीं है, इसलिए हरि का भजन करो, भजन करो, भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ईश्वरी का भजन करते रहो प्यारे, ईश्वरीय शक्ति का भजन करते रहो। जो प्रभु का भजन करेगा, जो हरि का भजन करेगा, शास्त्रों का सार एक है, भजन करो, भजन करो, भजन करो। मैं मुझे बाबूजी की कथा सुन रहा था, बाबूजी ने बड़ी सुंदर बात कही, मुरारी बाबूजी। क्या वक्तव्य है, क्या वक्ता है। उन्होंने एक बात कही कि जैसे इस संसार में आने के बाद खाना जरूरी है ना? बिना भोजन के चलने, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, कमाना जरूरी है, साधन जरूरी है, व्यवस्था जरूरी है, सारी चीजों की जरूरत है, सारे साधन, सारी व्यवस्था की जरूरत है। लेकिन इन सब जरूरत के साथ साथ भगवान का भजन भी जरूरी है। बिना भगवान के भजन के ये सब साधन फीके हैं। आप कितना अच्छा व्यंजन बनाएं, ऐसी माता जी ने भोजन बनाया, बोले महाराज पधारो हमारे घर थे, भोजन करो। भोजन करने गए, माता जी ने जो है ना अनेक प्रकार के मसाले डाल डालकर कूट कूट कर भोजन बनाया। वो गरम मसाला, क्या जीरा, क्या हल्दी, नमक, मिर्च जितनी थी, जो अनेक प्रकार के मसाले डालकर भोजन बनाया और भोजन विराजमान किया। भोजन पे, भोजन पर बैठे, भोजन किया। भोजन खाते ही माता जी ने पूछा कैसा भोजन बनाया? कि महाराज भोजन कैसा है? बोले भोजन कैसा है? बोले भोजन तो बहुत बढ़िया माता जी, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। कि आप बोले महाराज कमी कैसे रह सकती है? मैंने कम से कम 35 प्रकार के मसाले डाले हैं, मैंने कम से कम 35 प्रकार के मसाले डाले हैं। तो कहा कि माता जी 35 की जगह एक 36वां मसाला नमक डाल देती तो भोजन और भी स्वाद हो जाता, क्योंकि बिना भोजन चाहे कितने मसाले डालो, अगर नमक नहीं है तो वह स्वाद बेकार है। और एक नमक भी डाल जाओ तो व्यक्ति उससे भी भोजन कर लेता है। इसलिए जीवन में एक ऐसा गुण अपने जीवन में रख लीजिए कि और भजन हो ना हो, और साधना हम कर ना पाए, लेकिन नमक रूपी साधना तो हमारे जीवन में होती रहे, जिससे जैसे न एन एन प्रकारेण
हरि का भजन होता रहे और जीवन चलता रहे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि। शास्त्रों का सार यही है, कैसे भी, चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, अनेकों शास्त्रों का साधन यही है कि परमात्मा का भजन करते रहो, ईश्वर का भजन करते रहो, यही है। दूसरा, के अवतारस्य, भगवान के कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं भगवान के? कितने अवतार भगवान के? 12, 11, 24 अवतार शास्त्रों ने बताए। भगवान के 24 अवतार, 24 में से जो है 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कल के अवतार आने वाले भविष्य में होगा, ऐसा बताया गया। विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेकर आएंगे और 24 अवतारों में 10 अवतार श्रेष्ठ बताए गए, 10 अवतार श्रेष्ठ बताए गए और 10 में 2 अवतार श्रेष्ठ और अत्यधिक श्रेष्ठ बताए गए। कौन से? एक हमारे राम का, दूसरे हमारे घनश्याम का। कि राम, वैसे दोनों में फर्क नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक जैसे हैं कि राम कृष्ण दहु एक है, अंतर नाहि निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष, इनके नयन गंभीर चपल विषय। दोनों के भावों में फर्क एक है कि एक के नेत्र गंभीर हैं और एक के नेत्र थोड़े से चंचल हैं। श्री राम के नेतृत्व में थोड़ी सी गंभीरता है और श्री कृष्ण के नेतृत्व में थोड़ी सी चंचलता है। वैसे तो दोनों एक ही हैं। कहो जय सिया राम। राम से मुझे एक बात याद आ गई छोटी सी, कहो तो बता दो। है? ये भागवत कथा जो है 16 तारीख तक कथा और 17 तारीख को हवन और भंडारा होगा, है ना। और उसी 17 तारीख से हमारी राम कथा जो है आपके गुवाहाटी शिव धर्मशाला में होगी। राम कथा जो है गुवाहाटी पर शिव धर्मशाला जो है ये 17 तारीख से वहां पर भी राम कथा है। बोलो जय सिया राम। और उम्मीद और आशा है कि आप वहां पर भी पधारे और राम की कथा का आनंद लें। मैं चाहता हूं और आप ये प्रयास करें कि पितरों के पूरे 15 दिन हरि की सानिध्य में ही बीते। भागवत और रामायण सुनने को मिल जाए तो और इससे बड़ा साधन दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता पितृ मुक्ति के लिए। तो एक भागवत कथा यहाँ रखी है और 17 तारीख से शिव धर्मशाला में जो है गुवाहाटी पर उसमें राम कथा है। समय है 4 से 7 का। जय सिया राम। किम श्रेया शास्त्र सारस्य, भगवान के अवतार 24। किम प्रयोजनम, भगवान क्यों आते हैं? अच्छा भगवान जन्म क्यों लेते हैं? चलो मान ले जन्म ले ही लेते हैं, तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं? भगवान राम बनकर आए, रावण को मारा, 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेकों राक्षसों को मारा है? भगवान कृष्ण बनकर आए, कंस को मारा। भगवान नरसिंह बनकर आए, हिरण्याक्ष को मारा। भगवान वाराह बनकर आए, हिरण्याक्ष को मारा। अनेक भगवान जब जब अवतारित लेकर आ रहे हैं तब तक राक्षसों को मारते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक परमात्मा अवतार लेते हैं, यानी राक्षसों को मारने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान क्यों आते हैं? राक्षसों को मारने के लिए। भगवान क्यों आते हैं? बोलो ना, क्यों आ रहे हैं भगवान? राक्षसों को मारने के लिए। कथा तो यही कह रही है। लेकिन एक बात कहूं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, इतने खाली थोड़ी है भगवान। अच्छा एक बात बताओ कि हमको किसने बनाया? हमको, आप सबको किसने बनाया? भगवान ने। राक्षसों को किसने बनाया? तो भगवान से कहो महाराज जब मारना ही है तो ये वाली फैक्ट्री ही बंद कर दो।
ना आएंगे, ना आपको आने का झमेला, ना टेंशन, ना प्रॉब्लम खड़ी होगी। आप ये बनाना ही बंद कर दो। एक बात कहूं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। सच बताऊं तो भगवान आप जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं बस। अरे भगवान को राक्षस मारने हो तो ऊपर बैठे फूंक मार दे तो राक्षस मार जाए, ताली मार दे तो राक्षस मार दे, चुटकी बजा दे तो राक्षस मार सकते कि नहीं मार सकते भगवान। लेकिन भगवान आप जैसे भक्तों के लिए जो लीला करते हैं ना, वो दर्शन करने के लिए। अगर राक्षस मारने आते तो भगवान राम बनकर आते, मिनट में रावण को मारकर चले जाते। लेकिन जो लीलाएं करी हैं वो कथा बनी। कृष्ण आए, कंस को मारा तो मिनट में मार सकते थे, लेकिन जो लीला वो करी वो कथा बनी। भगवान राक्षसों को मारने आते तो फिर सत्यनारायण की कथा जैसी होती भागवत में। भक्तों के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और भक्तों के लिए तो भगवान क्या क्या ना कर गया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े कि जाना था दुनिया को पार करने वाला, कि जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, कि जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। क्या राम को नाव की सच में जरूरत थी? जो एक बाण मारकर जो पूरे समुद्र को सुखाने की ताकत रखता हो, समुद्र जिसके सामने हाथ जोड़कर आता हो, वो छोटी सी गंगा नदी। लेकिन केवट की चाह थी, केवट की इच्छा थी कि राम मेरी नाव पर बैठे। केवट का भाव था कि राम मेरी नाव पर बैठे। इसलिए श्री राम ने केवट से कहा कि हे केवट, हमें उस पार पहुंचा दो, हमें उस पार पहुंचा दो। बस निवेदन है, प्रार्थना करना कि हमें उस पार पहुंचा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कि जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। ये भगवान का जो अवतरण हो रहा है, भगवान का जो आनंद हो रहा है, भगवान का जो आगमन हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए है कि वह भक्तों को दीदार और दर्शन कराए, दीदार और दर्शन होता रहे। इसलिए भगवान का आगमन है। नहीं तो भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते प्यारे। भगवान का आगमन जो है, भगवान की जो संस्कृति है, वो भक्तों के लिए, गोपियों के लिए, प्रेम के लिए, अवतार के लिए भगवान का आगमन हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। मैं अभी जिस कथा की बात कर रहा था, श्री राम कथा की, ये सुंदरकांड महिला मंडल जो आपके सामने आए हैं, इनके द्वारा ही राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, उनका अभिनंदन है। सुंदरकांड महिला मंडल ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जैसे मैंने अभी कथा में कहा था कि कथा में सबसे पहले व्यास को जो वक्ता होता है उसको निमंत्रण दिया जाता है, तो राम कथा का निमंत्रण आपको भी और हमको भी, सबको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।